अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर मॉडल टाउन से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मेरे साथ आज उमर लियाकत एंड LLM के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ डेविडसन से, और आज इनको वीज़ा ग्रांट हुआ है फॉर मास्टर्स प्रोग्राम की। उमर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर हमारे पास आए, सफ़र शुरू हुआ, फिर मैं चाहता हूँ कि सारी स्टोरी उमर से ही सुनते हैं। कितनी मेहनत हुई, कैसे स्ट्रगल रही, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर कितनी मेहनत की। यस उमर, प्लीज़ आप स्टार्ट करें प्लीज़। सर मैंने 2013 में लॉ पास किया था। ओके। और उसके बाद फिर मैं रेगुलर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो गया हाई कोर्ट में, और 6, 7, 8 साल मेरी स्टैंडिंग हो गई। प्रैक्टिस में काम करता रहा, मुख्तलिफ उस टाइम गुजरा अदवार से, मुख्तलिफ केसेस से गुजरा। ठीक है। तो फिर एक था कि मैंने डिग्री अपनी इम्प्रूव करनी है लॉ की। तो उस दौरान फिर आपसे इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ मेरा। एक फेसबुक पे मैंने देखा, और सिर्फ पहला पेज देखा आरसा का, और उसके बाद फिर मैं कहीं पे नहीं गया। आपसे मुलाकात हुई, सबसे पहले फ़ोन पे रब्ता हुआ। ठीक है। फिर आपसे बातचीत शुरू हो गई। ठीक है। पहला सेशन बल्कि मेरा मिस हो गया, वो बल्कि मैं बोलने लगा था, मगर इतना आराम से मिस नहीं हुआ। हमने पहला सेशन मिस किया, आधा जाके मिस हुआ था। हमने मिस किया। अच्छा यार उमर, ये जो सेशन मिस कर देना होता है, एक बात मानना, एक बात समझ लेना, एक बात समझा लेना, ऐसा ही है। एक बात को समझ भी लेना, आपने, मैं समझाऊंगा आप समझेंगे। तो ये एक आम स्टूडेंट के लिए तो बहुत मुश्किल काम था यार। आपकी उस वक्त तक मैंने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करवा दी होगी, और करवाने के बाद जब पीक सेंटर में आ गए तो मैंने सोचा नहीं, राइट टाइम नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात, सही असेंबल्ड नहीं हो रही जिस तरह हमने सोचा था। तो आपको बुलाया, आपको बुलाने के बाद कहा कि उमर यार प्लान चेंज है। वो जो मैंने एक बम्प लॉस छोटा सा आपके ऊपर किया, तो क्या हो सर? हुआ कुछ नहीं। वो उसका एक्चुअली वो जो मैं पब्लिक डीलिंग में और 8 साल वो जो प्रैक्टिस में रहा हूँ ना, तो वो मुझे पता था कि चीज़ें किसी टाइम भी कुछ भी करवट ले सकती हैं। ओके। तो वो इस वजह से मेरे लिए कोई इतना शॉकिंग नहीं था। अच्छा। वो बस एक पास द मोमेंट वाला सा हुआ, चलो ठीक है अब नहीं तो अगली दफ़ा से। मगर इतना आसान तो नहीं था किसी नहीं था वो सर। उसमें ये था कि मुझे प्रेशर था कि जी वो टाइम जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। लेकिन वो कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम भी कई दफ़ा प्रैक्टिस के दौरान कुछ केसेस में अगर कोई हो जाए ना, मामला ख़राब हो जाए, तो हम भी जब किसी को बताते हैं तो फिर हमें पता होता है चीज़ों को कैसे हैंडल करनी है। और अब नंबर 2 यहाँ पे लॉजिकल बात भी ये थी कि चीज़ें मैं सामने एक्सप्लेन की थी। जी, इस वजह से मैं ये चाह रहा हूँ सर, वो आपने जो चीज़ें एक्सप्लेन की वो मुझे समझ आ गई ना कि ये चीज़ें ऐसे जो बता रहे हैं वो एक्चुअली हो भी उसी तरह ही रहा है। ठीक है। तो वो हमारी चीज़ फेवरेबल नहीं थी, वो मुझे भी समझ आ गया था। ठीक है। तो इस वजह से एक दफ़ा वो शॉकिंग तो था। फिर वही प्लान आगे 6 महीने लेकर जाना इतना आसान काम तो नहीं था बिल्कुल। फिर आपने वो वेट किया, बिल्कुल वेट किया, फिर आगे लेते रहे। फिर हम आगे चले। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन भी तो बड़ा हमारा एक ड्रामेटिकली तेज रही। फाइनल कोई और, फिर कुछ और, फिर इसमें क्या था? एडमिशन सर हमारा सबसे पहले फाइनल हुआ था हमारा एडमिशन फाइनल हुआ था सैगित का। तो सैगित में मैं कर रहा था, तो उसमें मैं बड़ा रिलैक्स था कि यार चलो फीस कम है उसकी। तो वो एकदम फिर जब मुझे पता लगा, असल शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए वो थी कि सैगित का सितंबर इनटेक नहीं है। वो फिर मैं सोच में पड़ गया कि यार अब डेब्रिसन का वो हम जा रहे हैं डेब्रिसन वाले ऑप्शन पे, तो वो उसकी तो फीस एकदम है, ऊपर से इंस्टॉलमेंट कोई नहीं, 5 लाख रुपए का डिफरेंस है, ऊपर से कन्वर्जन डाल के 50,000 अलहदा है। तो वो फिर मैंने बात की घर, कहा जी चलें कोई नहीं इधर देख लेते हैं। वो उसके दौरान भी एक मोमेंट आया था कि जब आप मेरी ना, मुझे फ़ोन आया ऑफिस से कि जी आप ना वो सैगित का ना, हमने वो पोर्टफोलियो उनका अपडेट हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी हम LLM में स्टूडेंट ले रहे हैं। तो मैं फिर सोच में पड़ गया, मैं कि यार अच्छा है चलो 5 लाख बच रहा है। ठीक है। वो फिर कुछ दिन गुजरे तो वो मिस ने मुझे बताया कि जी वो मेल हमने की हुई है, तो पर आपकी ना मेल का जवाब कोई नहीं आ रहा। तो मैं कहा फिर यार उमर, इस तरह के सिनेरियो में कंसल्टेंट पे
आप चलो फील्ड रिलेटेड हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, ऐसे ही है लॉ के फील्ड। जी बिल्कुल। मुश्किल नहीं होता किसी कंसल्टेंट के साथ इतना ट्रस्ट रखना कि यार देखो ना यार, एडमिशन एक यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ, फिर चेंज, फिर दूसरी, फिर एक चांस मिलना, और फिर इनटेक ही पूरा छोड़ देना, इसके पीछे बिहाइंड क्या रीजन सीडी है सर? को इतने काम देखा मैंने अपने साथ, आज स्टिल अब तक वीज़ा ग्रांट होने के बाद लोगों के व्यूज़ भी चेंज हो जाते हैं थोड़ा, आप स्टिल अभी तक माशाल्लाह स्टिल वैसे ही हो। ओके सर, 2 मिनट के लिए आते थे, ठक वापस चले जाते, कोई लंबी सिटिंग नहीं, कोई लंबी डिस्कशंस नहीं, क्यों सर? उसकी वजह ये है कि मैं एक्चुअली ना 2014 में अपना लंदन में ना बीपीपी यूनिवर्सिटी है, उधर मैंने अपना पूरा एडमिशन करवा के सब चीज़ करवा के खुद से वो मैंने चीज़ ड्रॉप कर दी थी 2014 में कि मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद जब मैंने छोटे भाई का अपना करवाया मामला, तब भी मैं साथ साथ था। ठीक है। तो मुझे चीज़ों का पता था, ऊपर से कुछ 1-2 लॉयर थे जो इमिग्रेशन लॉ का काम करते थे, उनके साथ मेरा काफ़ी ना इंटरेक्शन रहा है, तो मुझे कुछ चीज़ों का तो पता था कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही होती हैं। ठीक है। नंबर 2, और जो सर आपके पास भी जब मैं आता था तो हमारी टू द पॉइंट ही बात होती थी, येस और नो वाली। बिल्कुल ऐसा होता था। तो इसलिए वो कहानियाँ डालने वाला काम था ही नहीं कि मैं कहानी डाल के बैठ जाऊँ, मैं 2-3 घंटे आपके भी वेस्ट करूँ। और ऊपर से आपने देखा होगा मैं यूनिफॉर्म में आता था, मैं आता ही कोर्ट से था, को टू द पॉइंट बात की, येस या नो, क्योंकि फ़ोन पे उस तरह बात नहीं प्रॉपरली होती। और ऊपर से सर आप भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके पास भी पब्लिक डीलिंग, और मैं भी पब्लिक डीलिंग करता रहूँ, वो एक ना पता लग जाता है बंदे का ना 1-2 मुलाकातों में कि वो बंदा किस तरह का है। जी ठीक है। तो वो इस वजह से मुझे फिर वो जो आप कहते थे ना, मुझे एज इट इज़ मुझे पता लग जाता था कि इसमें कोई मसले, अगर वो है मसला तो मसला है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह। तो सफ़र पहला तय हुआ, डेविडसन का इंटरव्यू आ गया, और वो हमारा पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, ऑफर लेटर आया, सफर नेक्स्ट ट्यूशन फी फंड्स ट्रांसफर एज इट इज डिसाइडेड हो गए थे, आपने अपने अरेंज कर लिए थे, हो गए थे अरेंज अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी स्टेज आ गई एम्बेसी की, एम्बेसी इंटरव्यू की। अब एम्बेसी में आपकी 3 चीज़ें हैं, एक तरफ आपका इंग्लिश है, आपने इंटरव्यू देना है, दूसरी तरफ आपके फाइनेंशियल मैटर्स सही प्रेजेंट करने हैं, नंबर आ गया 3rd आपका एडमिशन इतना अच्छा आ चुका था, अब उसको कैसे आपने वीज़ा ऑफिसर को मैं जब उधर उस दिन पहुंचा, मैं एम्बेसी अंदर चले गए, तो मैंने अपनी फ़ाइल जमा करवाई, तो वो उन्होंने मुझे ना वो टेस्ट दे दिया, बिज़नेस टेस्ट, और प्लस वो मुझे दे दिया अपना परफॉर्मा एम्बेसी का कि अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करें इसमें। वो दोनों फिल करके मैंने दिए। तो वो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने अपनी फ़ाइल तो सबमिट करवाई सबसे एंड में, वो उसमें भी वो बड़ा सीन हुआ को ना, उसमें 2 लेडीज़ थी वहाँ पे जो वीज़ा लेने आई हुई थी। तो वही मैंने वो लेडीज़ फर्स्ट वाली बात की, मैंने कहा जी पहले आप अपनी फ़ाइल जमा करवा लें। वो फ़ाइल वो उन्होंने जमा करवाई, तो पीछे लड़के, एक चाइनीज़ था उस दिन, वो चाइनीज़ नेशनल था जो वीज़ा लेने आया हुआ था, इधर रेजिडेंट परमिट पे पाकिस्तान में था। तो उसकी फिर मैंने कहा यार ये फॉरेनर है, इसको पहले मौका दे देता हूँ, तो मैंने उसको फ़ाइल जमा करवाने दे दी। तो साथ फिर आखिर में एक पाकिस्तानी बचता था, वो CS का, मैं कहा यार जो सारों ने करवा लिए तो तुम भी करवा लो, फिर मैं एंड में करवा लूँगा। वो फिर हुआ ये कि फिर सबसे पहले मैंने अपना वो कंप्लीट कर लिया टास्क, रिटन टास्क, वो रिटन मैंने कंप्लीट किया। तो वो जब अनाउंसमेंट हुई तो अभी लिख रहे थे, बाकी वो मेरा कंप्लीट हो चुका, तो मैंने सबसे पहले फ़ाइल जमा करवा दी। वो जमा करवाई तो सबसे पहले अनाउंसमेंट भी मेरी होगी कि जी आप इंटरव्यू के लिए आ जाएँ आगे। उसने सबसे पहले एम्बेसडर साहब ने पूछा जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद अच्छा एक बड़ी मज़ेदार बात कि वो मैं एक रात पहले चला गया था, उधर मैंने स्टे किया था ना, तो रात को एक ऐसा क्वेश्चन जो डिस्कस मेरा इधर टीम के साथ नहीं था हुआ, लेकिन मुझे माइंड में आ गया था कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये एम्बेसडर ने हर सूरत पूछना, और वही हुआ, सेकंड क्वेश्चन ही वही था। और वो क्वेश्चन था जी कि आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, आप 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके सारे मामला ठीक हैं, तो अब एकदम क्या हुआ है कि आपको पढ़ाई याद आ गई है? बिल्कुल सही है। ये ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे ना रात को पिंच करना शुरू हो गया था कि ये एक वैलिड क्वेश्चन है जो एम्बेसडर पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन उसने पूछ लिया। तो वो फिर उसको मौके पे वहाँ पे टैकल किया कि जी वो अब चेंजिंग नीड्स के साथ साथ, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ और चेंजिंग नीड्स के साथ जो ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ है यूरोपियन और इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बिजनेस के ऊपर, और जो आगे नीड्स चेंज हुई हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की,
वो उसकी वजह से मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी है कि जी मैं अब अपनी ना डिग्री एडवांस लेवल पे और मौके के साथ और दुनिया के साथ लेवल कर लूँ। इस वजह से मुझे अब अशाद ज़रूरत है कि मैं अपनी डिग्री एडवांस करूँ। तो वो क्वाइट सेटिस्फाई हो गया एम्बेसडर उस चीज़ से। उसके बाद फिर एक चीज़ बैंक स्टेटमेंट वाली, जब बहुत वो फाइनेंशियल जब उसने मुझसे डिस्कस करना शुरू किया तो वो उसने कहा जी कि उमर साहब आपने डॉक्यूमेंट एक लगाया है बैंक स्टेटमेंट का, ये सिर्फ आपने एक पेज लगाया है, ये बाकी स्टेटमेंट किधर है? मैं कहा सर मैंने तो एक ही पेज लगाया, बाकी स्टेटमेंट तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो लेकिन पीछे से चीज़ें इतनी अच्छी चलती आ रही थी तो उसने ना, वो एम्बेसडर साहब ने बॉदर नहीं किया। उन्होंने कहा यार अगर हमें चाहिए होगी तो हम आपको मेल करेंगे, आप हमें ना फ्रेश स्टेटमेंट भिजवा देना। ठीक है। अब उसी दिन से ना मुझे ये चीज़ बिना पिंच करना शुरू हो चुकी, उसी दिन मुझे शुरू हो गई थी। मैं कहा मुझे कॉल आनी ही आनी है। ठीक है। और फिर फाइनली वो 18 को जब कॉल आई ना इस्लामाबाद नंबर से 051 आगे 22, मैं कहा लो जी काम डल गया, अल्लाह खैर करे। अब अच्छा उस दिन भी मैं ऑफिस से अभी जस्ट आया ही था, चार्जिंग पे लगा के मैं फ़्रेश होने जा रहा था तो वो फ़ोन आ गया। तो मैंने कॉल अटेंड की, वो पाकिस्तानी बंदा था, उसने बात की। उसने कहा जी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट का इशू है, लेटर हम आपको पोस्ट कर रहे हैं, ज़रा पिछली 6 महीने की स्टेटमेंट भेज दें। मैं कहा जी ठीक है, आपको विद इन 2-3 डेज स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक। वो फिर मैंने इधर फिर वापस रब्ता किया, वो फिर अरेंज हो गया मामला। कैसा रहा सफ़र आरसा के साथ? सर अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट वेल, बहुत अच्छा माशाल्लाह। किस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहे आरसा के साथ? सर मेरा तो 100% रहा। ये मोहब्बत मुझे ये नहीं ये वाकई सच बात भी है और कुछ मोहब्बत पड़ गई, क्योंकि शुरू दिन से ना मैंने वो शुरू दिन से नहीं, वो कुछ चलने के बाद ना तो फिर मैंने आपको कंसल्टेंट के तौर पे देखा और ना फिर मुझे ये था कि बस ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप सर्विस दे रहे हैं, आप अपनी एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ चलते चलते ना वो सफ़र में वो मामलात अटैच हो गए, वो पता लग गया, भाईचारा सा बन गया। वेल दिस इज़ द रियल जर्नी विद उमर। ये सारी सच, बिल्कुल सच बात है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, हमने कोई प्लान नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जो नेचुरल हुआ हमारे साथ 7-8 महीने में। हाँ। अल्लाह का शुक्र, द रिजल्ट इन द हैंड ऑफ उमर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, उमर का नया सफ़र शुरू है इंशाल्लाह। उमर फ्लाई कर रहे हैं 11 को इंशाल्लाह गोइंग टू जस्ट फ्लाई इन नेक्स्ट वीक। और अब हम अगला इनका स्टेप जो है अकोमोडेशन और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह मैनेज हो जाएंगी। उमर अल्हम्दुलिल्लाह अपने LLM स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ डेविडसन से, खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। पता भी नहीं, 1 साल पता नहीं, फिर अल्लाह करेगा PhD कोई देखेंगे। वेल उमर बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह फ्रॉम माय साइड, from my team side, thank you, for lot of blessing of Allah on you and us कि हमें अच्छी मेहनत का रिजल्ट देते हैं, हमारे सब्र का। आप जैसे दोस्त, आप जैसे मोहब्बत वाले क्लाइंट, आप जैसे कॉर्पोरेट जो करते हैं, चील चलती है तो मंजिल तक फिर पहुंच ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल इंशाल्लाह। देर सही पर दुरुस्त हो गया जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ थी वो मिल गई। अगर आपको उमर की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ आपको कट कर रहा हूँ। अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है ना वो फिर थकन धुलवा देता है। हाँ धुलवा देता है, बिल्कुल थकन धुल जाती है फिर सफ़र की। आप सोचें आप कितने सुख में हैं इस वक्त। वेल उमर बहुत शुक्रिया सर आपने हमारी वीडियो देखी। आप को उमर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट्स में कर दीजिएगा, उमर इंशाल्लाह खुद ही उसके आंसर दे देंगे आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।